So guys, congratulations once again. Welcome to this space, a space where we pause to breathe and we reconnect with a part of ourselves. Congratulations. बहुत बहुत बधाई हो for not being perfect, for not having it figured out all, but for showing up. यहाँ आने के लिए, अपनी जर्नी को चुनने के लिए। आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो हम में से काफी लोग महसूस करते हैं, लॉट ऑफ अस फील अबाउट इट, लेकिन हम कभी उसे कोई नाम नहीं देते। फियर ऑफ सक्सेस, कामयाब होने का डर। देखिए, ये फियर ऑफ फेलिंग नहीं होता, बट ये होता है कभी कभी व्हाट इफ वी आर एबल टू बी सक्सेसफुल। अगर हमने कर दिया तो क्या होगा? नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और मानिए चाहे नहीं मानिए, चेंज अच्छा हो चाहे बुरा, थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल होता ही है। कहते हैं ना, कभी कभी हम अपने सपनों से नहीं, उनके पूरे हो जाने से घबराते हैं। एट टाइम्स वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, बट वी आर अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग टू हाई। ये जो फियर है ना, ये जो डर है, बहुत ही सटल वे, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से छुप जाता है हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे, सेल्फ डाउट के पीछे, ओवर थिंकिंग के पीछे। और धीरे धीरे हमारे दिमाग में ना सवाल आते हैं, एम आई रेडी फॉर दिस? क्या होगा अगर सक्सेस ने सब कुछ बदल दिया तो? व्हाट इफ इट चेंजेस द एंटायर इक्वेशन? बट हियर इज द ट्रूथ, सक्सेस डजंट डिमांड परफेक्शन, इट जस्ट आस्क फॉर योर प्रेजेंस, आपकी मौजूदगी, आपका खुद पर भरोसा, आपकी करेज, और आपका अपनी जर्नी के ऊपर भरोसा। बस यही चीजें हैं जो आपकी सक्सेस आपसे एक्सपेक्ट करती है। जरूरी नहीं है उसी दिन शुरू करा जाए जैसे हम परफेक्ट हो जाए। सो आज हम किसी डर से लड़ना नहीं सीखेंगे। आज हम इस डर को समझेंगे, इसको एक नाम देंगे, और एक बहुत ही सिंपल से तरीके से ना इससे आगे बढ़ना सीखेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस डर के बारे में और इससे आगे कैसे जाया जा सकता है, इस बात की बात। So thank you once again for choosing to be a part of this community that chooses growth over comfort, learning over stagnation, and curiosity over your limitation. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विद हैंड एक्सरसाइज। Let's be ready once again. Start losing up your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Rub your hands. The second exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Rub your hands. Third exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Change your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Rub your hands. Now the fourth one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Rotate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Rub your hands. Now the cross finger exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And you have to realign your fingers. Once again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, and 10. Rub your hands. The next exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Once again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Rub your hands. Now the second last exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now the last exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Rub your hands and to your breathing positions now, please. Before we move to the breathing positions, none of us is smiling. आंखें बंद करके भी मुस्कुराया जा सकता है. बहुत खूबसूरत सुबह है. ओके, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें. मेरी काउंटिंग के साथ में अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करेंगे. एक साधारण सांस के साथ सांस अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें 2, सांस अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें 2, सांस अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें सांस अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें सांस अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें. अब काफी बार सांस अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, और धीरे धीरे सांस छोड़ें 3, 4, 5, 6. अपनी आंखें बंदी रखेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखेंगे, अपने हाथों को रब करेंगे. ऑन द काउंट ऑफ 10 अपनी आंखें ओपन करेंगे और राइट हैंड पास पे चलेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. धीरे से अपनी आंखें ओपन करके उस खूबसूरत एनर्जी के साथ आज के राइटिंग क्लास पर चलते हैं. Pick up your pen, the paper, the same page, the day, paper, page for the day. यहाँ पे कल छोड़ा था उससे अगला पेज. लिखे आराम से मुस्कुराते हुए.
इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक, फिलोसफिकल नहीं, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्योंकि सक्सेस से रिलेटेड है ना, तो आज बात भी प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे, ना ही फिलोसफिकल। सीधी बात। पहली सोच, सक्सेस। भला कोई डरता है सक्सेस से? कैसी बातें कर रहे हैं, क्लियर, वो भी सक्सेस से? ये तो एक अजीब सी बात होगी। वी ऑल आर वर्किंग फॉर सक्सेस। पढ़ते हैं, काम करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, किस लिए? सक्सेस के लिए। फिर उससे क्या डरना? कौन डरता है सक्सेस? चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले तो पता होना चाहिए हमें क्या है ये। पता नहीं है क्योंकि कभी बात ही नहीं हुई उसके बारे में, सुना है नहीं कहीं। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। शुरू से समझते हैं क्या है सक्सेस। सबका नजरिया अलग है सक्सेस को लेकर, सक्सेस के बारे में अलग सोच। हर व्यक्ति अलग तरीके से देखता है हर कोई इसको। ये शायद एक पड़ाव, एक माइलस्टोन टुवर्ड्स आवर गोल। Goals which can be short term or long term goals, and success is just a achievement. एक स्टेपिंग स्टोन भी हो सकता है। ऑलवेज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। सक्सेस कभी है पैसा या कभी है आराम। किसी के लिए सक्सेस है टाइम, तो किसी के लिए है नॉलेज। कभी ये हेल्थ है या फिर कभी है ये आस्था। सबका मतलब अलग है, अलग सोच है। हर एज ग्रुप, लोकैलिटी, कम्युनिटी या फिर प्रोफेशन, सबके लिए अलग मतलब है सक्सेस का। बहुत यूनिक है और बहुत ही लंबा टॉपिक। जितना भी बात करेंगे आप इसके बारे में, बढ़ता ही जाएगा, खुलते ही जाएगा आगे। जैसे एक बच्चे के लिए हाइट निकालना हो सकता है सक्सेस। गरीब के लिए साइकिल खरीदना हो सकता है सक्सेस। किसी के लिए तो खाटू श्याम जाना हो सकता है सक्सेस। बात करें सिपाही की, तो बॉर्डर से घर आना है सक्सेस, बॉर्डर छोड़ के। स्टूडेंट्स के लिए एक एडमिशन, एक स्कोर है सक्सेस। शायद फैमिली के लिए एक नया घर। प्रोफेशनल्स को देखें तो नई जॉब, नई प्रोफाइल या पोजीशन हो सकता है। और एक चीज कॉमन हम सबके लिए, हेल्दी एंड फिटनेस, ये भी हो सकता है सक्सेस। बहुत लंबी लिस्ट है सक्सेस। दिमाग में हमेशा चलता रहता है सक्सेस, बट प्रॉब्लम है इसका फियर ऑफ सक्सेस।
फियर एक ऐसा डर जो हमें दूर रखता है हमारे से। काबिलियत होती है पर मन नहीं मानता है कुछ काम करने के लिए। अब बात करते हैं कौन सा काम, कैसा काम, क्या हमारे साथ भी होता है? थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के। बात करते हैं एग्जामिनेशन, फियर ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, रिव्यू आता है, हमें कर सकते हैं। प्रॉब्लम है एक एग्जामिनेशन, इंटरव्यू या रिव्यू। प्रॉब्लम इज टू फेस इट, टू फेस दैट इंटरव्यू, टू फेस दैट रिव्यू, टू बी देयर इन दैट एग्जामिनेशन। ख्याल कुछ ऐसा जैसे हम बोलते हैं कैसे करूंगा मैं, बहुत बड़ी कंपनी है ये, बड़े रोल है ये, कैसे दूंगा मैं एग्जाम, बहुत लोग होंगे इस एग्जामिनेशन, मेरा कैसे होगा। सोचिए अगर आपने कभी सोचा है। Sometimes we are concerned about how will I be able to do, how will I be able to perform to the expectation. नहीं हो पाएगा मुझसे, it is too big for me, इतनी बड़ी टीम, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे निभा पाऊंगा मैं, कैसे करूंगा मैं मैनेज, पहले कभी तो किया ही नहीं मैंने। या फिर ऐसी सोच जो कहती है हो तो जाएगा लेकिन तैयारी कैसे करूंगा मैं इसके लिए, टाइम को बहुत कम है मेरे पास। It's not something which I am expecting. It is too big. एक तरीके से और देख सकते हैं हम इसको, एन इमेज, एक नजरिया जो बना लिया होता है हम लोगों ने, या बना दिया गया होता है हमारे लिए किसी चीज को लेकर, जैसे पैसे को लेकर, एक पोजीशन को लेकर, एक लोकेशन को लेकर। के बारे में बोलते हैं इजी नहीं है कमाना, बहुत मुश्किल से कमता है पैसा। सीधे तरीके से नहीं कमता है पैसा। A thought which says money makes you cruel, money makes you bad, पागल बना देता है पैसा हमको। और भी बहुत इम्प्रैक्टिकल सोच बातें पैसे को लेकर, रियल नहीं, इम्प्रैक्टिकल। अगर पोजीशन के बारे में बात करें तो बड़ी पोजीशन कैसे होगी, कैसे होंगे सारे काम, कैसे होंगे इसके साथ मेरे बाकी काम, मेरे घर के काम, मैंने पहले नहीं किया, नहीं हो पाएगा जॉब के साथ साथ बिजनेस। कैसे संभालेंगे बाकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तो छोड़ देते हैं एक बड़ी पोजीशन, एक प्रमोशन। थोड़ा बहुत एक लोकेशन से रिलेटेड भी बात करते हैं हम लोग
दूर है बहुत, कैसे जाएंगे रोज, घर से अलग नहीं रह पाएंगे, कौन ढूंढेगा नया घर, नया फ्लैट, नया स्कूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। You're done your writing. Okay, close your eyes, sit back, and just enjoy this music. Listen. Sometimes we also fear of losing relation. What we generally say, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब छूट जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे हमसे, क्या होगा मेरे रिलेशन से, कौन संभालेगा ये लोग, भूल जाएंगे ये लोग हमें। It also happens, fear of change, when we fear to change our culture. दूसरी भाषा, दूसरे लोग, उनके त्योहार, कहाँ हमारे त्योहार, कहाँ दिवाली, दशहरा, होली, ईद एक्सेट्रा, वहां तो सब अलग होगा। fear of getting in a different shoe. पॉइंट चेंज का नहीं है ना, पॉइंट है छोड़ देना बिना कोशिश। ये सब सोच के साथ ट्राई ही ना कर, leave an opportunity because we fear that it's difficult to manage. Even don't try, and we lose that opportunity without trying. भूल जाते हैं हम कि ये भी तो एक एक्सपीरियंस होगा, a discomfort of coming out from a comfort zone. एक तरीका, एक नजरिया, एक जगह निकलना नहीं चाहेंगे हम, तो छोड़ देंगे, ट्राई नहीं करेंगे। We leave that thought there and then. We don't move ahead and then we regret. ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चलिए करें कोशिश, थोड़ी सी कोशिश, एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी को समझने की कोशिश, विदाउट एनी फियर। अपने आप को समझाने की कोशिश कि मुश्किल नहीं है, हो सकता है। लेट्स नॉट लीव विदाउट ट्राइंग। बी कंफर्टेबल ऑफ मूविंग आउट ऑफ योर कंफर्ट। जो नहीं कर सकते हैं वो करना पड़ता है। And if you are done for your writing today, now again you can come back to your breathing position. ये सोच के साथ में आज कि ट्राई तो करेंगे। अगर आपका राइटिंग टास्क कंप्लीट हो गया है तो आप मेरे साथ ब्रीदिंग प्राणायाम क्रिया में जुड़ सकते हैं। अगर आपका राइटिंग टास्क अभी कंटिन्यू हो रहा है तो कोई जल्दी नहीं है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। एक बार फिर से मेरी काउंटिंग पर अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और बॉडी को और माइंड को काम रखेंगे। एक साधारण सांस के साथ सांस अंदर 2 3 4, रोके 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6, रोके, सांस अंदर 2 3 4, रोके 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6, रोके 2, सांस अंदर 2 3 4,
रोके, 2 3 4, छोड़े, 2 3 4 5 6, रोके, सांस अंदर, 2 3 4, रोके, 2 3 4, छोड़े, 2 3 4 5 6, और एक आखिरी बार सांस अंदर, 2 3 4, और धीरे धीरे सांस छोड़े, 3 4 5 6। अपनी आंखें बंदी रखेंगे और अपने अंदर होते हुए इस ऊर्जा के प्रवाह को, इस फ्लो ऑफ एनर्जी को महसूस करेंगे। अपने हाथों को धीरे धीरे रब करते रहेंगे। ऑन द काउंट ऑफ 10 अपनी आंखें ओपन करेंगे और अपने हाथों में जनरेट करते हुए इस सेल्फ हीलिंग पावर को सेल्फ हील करने के लिए यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपकी बॉडी में जहाँ पे भी आपको डिस्कम्फर्ट, डिस्प्लेजर फील हो रहा है, वहां पे अपने सेल्फ हीलिंग पावर को यूज कीजिए। चलिए एक अफर्मेशन के साथ में आज के दिन को कंटिन्यू करते हैं। मेरे साथ स्लोली लेकिन माइंडफुली रिपीट करेंगे। आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस। जी हाँ, मैं सफल होने के योग्य हूं। आई एम रेडी टू लाइट अप द होल वर्ल्ड विद माई इंटरनल लाइट। मैं इस दुनिया को अपनी रोशनी से प्रकाशित करने के लिए तैयार हूं। I do not fear change. I make it my friend, my ally. मैं बदलाव से घबराता नहीं हूँ, मैं उसे अपना दोस्त बनाता हूँ। अब आप धीरे से अपनी आंखें ओपन कर सकते हैं। देखिए, जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन लड़ने से हिचकिचा रहा था, तो वो हारने से नहीं डर रहा था। He was fearing the consequences of victory. अगर जीत गए तो उसके परिणाम क्या होंगे। और तब श्री कृष्ण ने उनको क्या कहा था? आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आज का सेशन भी ठीक इसी तरीके से एक रिमाइंडर है। कभी कभी डर, हम उसको एक दीवार समझ लेते हैं, बट इट इज नॉट अ वॉल, रादर इट इज अ डोर। एक ऐसा डोर जिसके सामने हमें रुकना नहीं है, बल्कि उसको खोलना है। फियर ऑफ सक्सेस सच है। आप में से बहुत लोगों ने शायद उसे अभी महसूस नहीं किया होगा या करा भी होगा, पर जब हम धीरे धीरे सक्सेस को एक डेस्टिनेशन नहीं समझ के एक जर्नी समझने लगते हैं, तो हमारा ये डर सेटल हो जाता है। जब हम धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में दोस्ती कर लेते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन वी लॉन्ग नॉट फॉर परफेक्शन बट फॉर प्रेजेंस। हम लोग आपके साथ हैं इस जर्नी में। लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स ग्रो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेट्स ग्लो। थैंक यू सो वेरी मच हम लोगों के साथ आज जुड़ने के लिए। प्लीज डू रिमेंबर, अपनी फीडबैक शीट, अपनी टू डू लिस्ट और अपना डेली राइटिंग टास्क हम लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। Thank you so very much for this beautiful morning. Wish you all a lovely, pleasant day. Thank you so much. धन्यवाद. Thank you so much.